अब्बू मेडिसिन। रात से कुछ नहीं खाया आपने अब्बू? कुछ बनवाऊं? फिर बाकी मेडिसिन भी खानी है आपने, वरना आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा फरीशा आ जाए फिर देखेंगे। लगाई मेरी शिकायत अपनी अम्मी को। फरीशा, कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। देखा, इसने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। अब्बू आप परेशान ना हो, दुख है उसे भी बहुत। अब शाम तक ठीक हो जाएगी। बेटा रात की तो यही सोचता रहा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब तुम कह रही हो शाम होगी तो ठीक हो जाएगी। शाम में तो बहुत टाइम बाकी बेटा है, लेकिन जब तक ये बोलेगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। वैसे भाभी फोन तो नहीं करना चाहिए था, माफी तलाफी के लिए। इस घर पे पता नहीं कौन सा मनहूस साया पड़ गया, खुशी यहाँ टिकती नहीं है। सोचा था रात गुजरेगी तो सुबह वापस आ जाएगी वो। हाय भाभी रात की तो बात ही ना कर, बड़ी मुश्किल से कटी है मेरी। क्यों, क्या हुआ निक्की? लड़ाई? किससे? रानी से। तुम्हारी? नहीं, असद की। किस बात पे? भाभी तुमने बताया नहीं? वैसे निक्की तुम पागल हो या हमें पागल बना रही हो? हाय माँ, तेरी बेटी को पागल कह दिया। और निक्की क्यों अम्मा को बार बार डिस्टर्ब कर रही हो? वहां तो आराम करने दो उन्हें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी वो आराम से नहीं होंगी। सोच रही होंगी कि कौन से नमूने छोड़ आई हूं दुनिया में। सुन लिया पराजी, हमारी अम्मा को क्या कह रही है भाभी? इसी बात पे ना मुंह तोड़ दे इसका।
पता है ना मेरा। ये फिर बताओ मुंह कैसे तोड़ा जाता है? हाय, मुझे यतीम मस्कीन पे ही चलता है जोर तुम्हारा। उसका छोड़ो ना मुंह, जो तुम्हारी बेटी को ताने दे रहा है। ताना? इस बात पे? रानी की पुरानी मोहब्बत का, रातों में होने वाली फोन टॉक का। लगता है वो अपनी औकात भूल गया है। पहले मैं इस मसले को सेट कर लूं, फिर उसकी तबीयत भी सेट कर दूं। मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतनी आसानी से हल होगा, वरना दोनों सुबह सुबह आ जाते। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहे हो। वैसे रहमत, ये इंतजार के चक्कर में सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। तुमने देखा था ना, ये भी घर उनका कितना खूबसूरत था। कहते तो बहुत ही खूबसूरत है, पर बदलिहाज है थोड़ी। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, हमें किसी तीसरे को ना बीच में डाल लेना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो भी किसी तीसरे का ही सोच रहे हो सुलह सफाई के लिए। बुजुर्ग, जन्नत ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। भाभी, एक अंडा और बना देगी? अच्छा चल, गुस्सा क्यों कर रही है? दोपहर में एक रोटी ज्यादा खा लूंगी। सही से काम करना, अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना आए। चले, ये किस तरह के कपड़े पहन लिए तुमने? इस तरह का ड्रेस पहनकर जाओगे ऑफिस, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? हाँ, तो इसके पास जो है वो पहन लिए ना, इसमें वापसी पे ले दीजिएगा ना नए कपड़े ऑफिस के लिए। मुझे लगता है वहीद पहुंच गया ऑफिस। तुम कर लो नसीहतें, लेट करा दिया ना मुझे। हेलो। हाँ असलम, कहाँ हो तुम? बस पहुंच रहे हो थोड़ी देर में ऑफिस। वो क्या है कि अकील भी साथ आ रहा है ना, तो वो तुम्हारी भाभी उसकी नजर उतार रही थी कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। पता नहीं उसे नजर लगी या नहीं लगी, लेकिन मेरे घर की खुशियों को नजर लग गई। हाँ, क्यों? क्या हुआ? तुम घर आओ, फिर बात करेंगे। अच्छा, मैं आता हूं। सब खैर है ना? लगता है फिर से कोई मसला हो गया। यूं करो कि अकील तुम फैक्ट्री चलो और मैं वहीं से मिलके आता हूं। इसको भी साथ ले जाए ना। लेकिन नजमा, मॉम ठीक कह रही हैं पापा जानी। दुख में जो साथ होते हैं, खुशियां उनके कदम चूमती हैं। हम दोनों हमदर्द बन के उन्हें तसल्ली देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक कह रहे हो तुम। अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं पे। बस करो अब, ये बकवास वहां जाके मत करना। क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से आए हो खामोश हो, परेशान हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? हुआ क्या है? कुछ बताओगे तो परेशानी का हल भी निकल आएगा। आज मैंने उसे बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। किसे? फरीशा को। कहाँ थी? मैं तो कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है।
अपनी माँ की कब्र पर। माँ की कब्र पर रोना तो आता है ना, लेकिन मैंने कभी उसे ऐसे नहीं देखा। ड्रेस भी कल वाला ही था, जख्मी खून लगा हुआ। जरूर कुछ हुआ है जो वो बताना नहीं चाहता। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। ना ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है। भाभी, इंतजार कुछ लंबा नहीं हो गया? तुम चुप करके नहीं बैठ सकती जन्नत? लो आगे। तुम्हें कहा था ना कमरे से बाहर ना निकलना। जाओ अपने कमरे में। ओहो, तो क्या कमरे में पड़े पड़े मर जाए? आजा मेरी बच्ची, आजा, बैठ। आजा आजा, इधर मेरे पास आके बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, उसको साथ लेके। अगर कहो तो मैं इसे गाड़ी में बाहर बिठा देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। बैठो। शुक्रिया। हाँ बेटा, जरा चाय के लिए कह दो। मेरी बात समझने की कोशिश करें अम्मा। इस सारे मामले में भाभी का कसूर नहीं है। नहीं तो क्या तुम्हारी माँ का कसूर है? इसने भेजा था तुम्हें वहां पे। भाभी ने तो मुझे नंबर लेकर दिया था। राब्ता होने पर मैंने भाभी को बताया था, तो भाभी ने कहा था किसी को साथ लेकर जाना। मैं ही साथ लेकर नहीं गई। निरास्यापा। और फिर भाभी ने तो मुझे बचाया है। अपनी बकवास बंद कर और जा कमरे में। दफा हो जा। यार ये बात थी तो तू मुझे फोन पे बता देते। बस हिम्मत ही नहीं थी असलम। उनकी इतनी हिम्मत के इस घर की बेटी को ऐसा कहें? नहीं बेटा नहीं, लड़ाई झगड़े करके बेटियों का घर नहीं बसाया जाता। लेकिन अंकल, अगर कोई ज्यादती करे उसका जवाब तो देना चाहिए ना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन सॉरी अंकल, मुझे नहीं लगता कि इसमें परीक्षा का कोई कसूर है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सुन लिया ना अब्बू, अकील को भी फरीशा की आदत का पता है। एक आप ही हैं जो समझ ही नहीं पाए और बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने अपनी बेटी पर हाथ उठाया भाई? बस यार, वो बहुत गलत किया तुमने वहीद। मैंने सोचा था बेटी को डांटूंगा तो बात वही खत्म हो जाएगी, लेकिन बस वो बात कुछ बिगड़ गई थी असलम। डोंट वरी अंकल, पापा संभाल लेंगे सारे मामले।
बस असलम, मेरी बेटी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। वही जब मैं घर के अंदर आया तुमने मेरे बेटे के मुतालिक कहा कि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, तो यकीन करो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। अगर तुम मेरे बेटे को अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा ही समझता हूँ। शायद इसी वजह से अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। या अल्लाह माफ कर दे। अब वो मैं वैसे ही अल्लाह से माफी मांग रहा था कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कहा था ना काफी बदल गया ही है, तो माशाल्लाह हर वक्त माफी मांगता रहता है। जरा वो रहमत का नंबर तो भी ला के दो मुझे। नुसरत, अगर मीना ने सच कहा है तो फिर बहू का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने कुछ जल्दबाजी कर दी, उसके बाप ने हाथ भी जोड़े। हमें चाहिए था कि उसी वक्त मामला रफा दफा कर देते। एक मिनट, असलम भाई का फोन है। स्पीकर पे डाल, हम भी तो सुने क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। यार मुझे तो आवाज आ रही है। मेरा स्यापा, उसे कहो अपने कान साफ कराए। एक मिनट होल्ड करो, मेरे ख्याल में यहाँ सिग्नल कुछ वीक है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। होल्ड रखो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? असलम भाई जो हुआ है उसकी खबर तो बनती है ना। वो इतना गलत नहीं हुआ जो अब होगा। क्या मतलब? राय, पुलिस भेजेंगे हमारे घर। पागल इंसान, जायदाद चली जाएगी हाथ से, उसे क्या फर्क पड़ेगा? अमीर बाप की बेटी है, उसे आसानी से और रिश्ता मिल जाएगा। असलम भाई तो फिर आप ही कोई चक्कर चलाकर मामला खत्म करवा दें, लेकिन ये ख्याल रहे कि हम लड़के वाले हैं। तो तुम क्या कहते हो कि वो माफी मांगे तुम लोगों से? असलम भाई कल भी उसने हाथ जोड़े थे, फिर से हाथ जोड़ लेगा तो क्या बुराई है? अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो क्या फिर हमें माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आखिर लड़के वाले हो तुम। बस रिश्ता करवाने का 10 दिया था ना, और मैंने तुम्हारे बेटे के हर ऐप को उसकी अच्छाई में बदल दिया। अब 20 दे दो। रहमत, तुम माफी मांग लो। देखो अभी तक हमें तो कुछ नहीं मिला ना, अब मिल जाएगा। बस मेरी दुआएं लिया कर। बोल, डील डन? डन। ओके। अंकल आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी सब ठीक हो जाएगा। और ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं फैमिलीज में। बात की है मैंने। रहमत कह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी बेटियों वाला हूं और फरीशा को भी मैं अपनी बेटी ही समझता हूं। लो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक मसला आ रहा है बीच में। कौन सा मसला? रहमत की बीवी का। वो थोड़ी जिद्दी है। लेकिन असलम, वो तो मुझे अपना भाई कहती है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ उससे। औरतों की जिद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, इसलिए तो रहमत ने 2 दिन मांगे हैं। बस वो कह रहा था कि सुलह में हमारी इज्जत का भी ख्याल रखा जाए। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उनकी इज्जत और एहतराम सबसे पहले। फलीहा,
अब्बू को बता दो कि मैं कल खुला का दावा करने लगी। फरीशा, ये तुम क्या कह रही हो? फलीहा अब तुम बता दो, मुझसे बार बार किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। रहमत, मैं कह रही हूं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी उसे। ओए, अभी हम कौन सा दे रहे हैं? जब कुछ हाथ आएगा फिर देखेंगे। तब भी नहीं दूंगी। ये वो लोग हैं जो पहले रिश्ता करवाते हैं, फिर तुड़वाने के हालात पैदा करते हैं, और फिर जब जुड़वाने की बात करें तो अपना रेट बढ़ा देते हैं। मिराज से अब्बा, इसका मतलब है ये असलम भाई ने सब कुछ करवाया है? हो सकता है, ऐसे कमीने लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये सुलह नहीं होनी नुसरत, भूल जाओ जो इन्वेस्ट किया। मैं दावा कर दूंगी। किस बात का? अपने बेटे को अच्छा साबित करने के लिए रिश्वत दी? मिराज से अब्बा, मैं तो कहती हूँ खुद जाके एक दफा रफा दफा करा लो बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खुद छोड़ने आएगा उसे यहाँ। मेरा ख्याल है कि हमें खुद ही जाके ले आना चाहिए। अगर हम लेने गए ना तो हमारी इज्जत नहीं रहनी। वो पहले ही मान नहीं है, अगर ऐसा कर लिया तो हमारे तो सर पर बैठेगी वो। मिराज से अब्बा, इसलिए उससे अपनी बेटी के साथ मजबूर बाप बनकर आने दो हमारी दहलीज पर। उसके बंधे हाथ देखकर ना फिर मैं उससे अपनी बातें मनवाऊंगी, तुम देखना। मिराज से अब्बा। फरीशा बहुत जिद्दी है, ये बात तो हम सब जानते हैं। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगी, मगर आप तो समझदार हैं अंकल। जरा सोचें, अगर आपकी बेटी को तलाक हो गई, खुदा ना खास्ता, चाहे वो खुद डिमांड कर रही है, मगर कहलाएगी तो तलाक याफ्ता ही ना। लोग क्या कहेंगे कि वहीद खान की बेटी को तलाक हो गई। चाहे उसके बाद इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए, उससे शादी भी हो जाए, क्योंकि वो एक दौलतमंद बाप की बेटी है। मगर निकाहनामे में तो तलाक याफ्ता ही लिखा जाएगा ना। इस लक़ब को कैसे मिटाएंगे आप? जरा सोचें। मैंने कहा था ना, बहुत बदल गया अकील। माशाल्लाह कितनी सयानी बात की है इसने। अकील नाम है मेरा। अक्सर अक्ल की बात। अब क्या कहूं? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इस वक्त फरीशा जो है बहुत गुस्से में है। अगर मैं कोई बात करूं तो कहीं वो कुछ और ना कर बैठे। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं, समझा देता हूं, हो सकता है समझ जाए। वो नहीं समझेगी इस वक्त। ना समझे मगर सुन तो लेगी, सुनेगी और फिर बाद में सोचेगी। और अगर सोचना शुरू किया तो समझो फैसला बदलने वाला है। ठीक है, तुम देख लो बात करके। सारी कहानी सुना दी मैंने तुम्हें लगी, फिर भी कह रहे हो कि समझ नहीं आया। पागल तो नहीं हो गए तो
मैं तुमसे करती हूँ बात। किसी के कमरे में बगैर इजाजत आना कितना बड़ा जुर्म है, जानती हो? अभी अंदर नहीं आया, देख लो, दहलीज के बाहर खड़ा हूं। अंकल ने इजाजत दी यहां तक आने की। मगर तुम्हारी इजाजत के बगैर कमरे के अंदर तो नहीं आ सकता ना। कम ऑन फरीशा, वेलकम करने के लिए दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं है। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। आप सही कह रहे थे, बहुत गुस्से में, बात नहीं सुनेगी, बात ही नहीं सुनी। अब क्या करें? भागो तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि फरीशा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। वकील बेटा, वो गुस्से में किसी की बात ही नहीं सुनती। गलत सोच रहे हैं आप अंकल। इंसान गुस्से में भी हो तो बात सुनता है, अलबत्ता किसी को सुना रहा हो तब नहीं सुनता। क्या मतलब? अंकल, मुझे कहानी कुछ और ही लग रही। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, जब मैं दरवाजे पर गया तो फरीशा किसी लड़के से बात कर रही थी। फरीशा अक्सर लकी भाई से बात करती है कोई भी काम करने से पहले। अरे वाह, बहन बहन की राजदार तो होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कब कहा कि ऐसी कोई बात है? बस बात है, देखने और सुनने वाला अपना अपना अंदाजा लगा लेता है। मैं चलता हूँ भाई, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा, तुम भी फरीशा से बात करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय अंकल। वालेकुम। बस करें ब्राजी, बस करें, जान से मार देंगे क्या? मार लेने दे फुप्पो, जी भर के मार लेने दे। बड़े हैं मेरे अब्बा जी के भी बड़े थे, वो तो चले गए दुनिया से। भारी ताया जी की भी आ गई। वहां जाकर अब्बा जी से शिकायत तो नहीं लगा सकेंगे कि तेरे बेटे ने सर उठाया था। हमारे ताया जी जब थक जाए तब बता दीजिएगा, मैं सर उठा लूंगा। ओए, एक बात तो बता, और तू ऐसा क्यों करता है? अदब की बात कर रहे हैं या बोलने की? बोलने की। ये जो बकवास की है ना तुमने, उसका पूछ रहा हूं। हमेशा चुप ही रहा हूं ताया जी, इस घर की खिदमत करता रहा, भतीजा बनकर नहीं, नौकर बनकर। बीमार हो जाऊं तो किसी ने पूछा नहीं मेरे, हर दुख बर्दाश्त किया। पर ये जो बेवफाई है ना, ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। किसने की है बेवफाई तुझसे? सबूत है कोई तेरे पास? जिसकी जुबानी उसकी कहानी तो आपने भी सुनी है। वो कहानी सच्ची है या नहीं
ये नहीं पूछा किसी ने, बस ऑर्डर हुआ, कान पकड़ ले। मैं भी अदब में झुक गया। पूछे ना इससे ताई। बस जितनी इसने बकवास करनी थी कर ली, अब और नहीं सुन। इसे कहें कि मुझे तलाक दे। मेरे बात की सच होने की गवाही मिल गई आपको? इससे पूछे कि तलाक लेकर जाएगी कहां? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है मैं खुदकुशी करूं। खुदकुशी के लिए तलाक लेना जरूरी नहीं है, बताएं इसे फूफो। मेरा स्यापा। खाना नहीं खाओगी? नहीं। मुझे भी वैसे भूख नहीं लग रही। मैंने पूछा तुमसे? नहीं। तो क्यों बता रही मुझे? ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना नहीं चाहती, तो बस ऐसे ही अब्बू का ख्याल आ गया। उन्होंने मेडिसिन खानी होती है ना, कुछ खाएंगे तो ही मेडिसिन दूंगी। हाँ, तो जाके खिला दो ना। गई थी, पूछा था मैंने, उन्होंने ना कर दी। उनका जवाब सुनकर यही सोच रही हूँ कि अब मेडिसिन कैसे खाएंगे। यही सोचते सोचते तुम्हारे पास आ गई, मगर तुमने भी उसी नहीं पर जोर दिया। उठो, चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता। जी क्या बात? हमारी बेटी हमसे नाराज की? खाना नहीं खा रही वो, कह रही है अब्बू के हाथ से ही खाऊंगी। तो फिर जल्दी से खाना ले आओ ना, हम अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाएंगे। देखो भाई, जब हम बूढ़े होंगे ना, फिर वो ज़ाहिर हमें खिलाएगी, ठीक है ना? जी, मैं भी लेकर आई। जल्दी। बस कर दे सौंप बनाना। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब कर लेना आप अपनी मनमानी। खाएं? मुझे नहीं खाना। मैं जब नहीं रहूंगा ना, फिर कर लेना भूख हड़ताल। हेलो, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरे बारे में भी कोई सोच लो। हाँ बेटा, तुम भी खाओ ना। आप खिलाए ना मुझे भी। हाँ, आ जाओ। आप लोगों का फैसला था, शादी कर लो, कर ली, 7 साल निभा भी लिए, अब नहीं निभती। रानी, नोक झोंक हर घर में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा तलाक लेके बैठ जाए। लड़ाई झगड़े मोहब्बत की गवाही देते हैं, लेकिन अगर इल्जाम लगाना शुरू कर देना तो समझो जान छुड़ाने का वक्त आ गया।
मेरा स्यापा कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो समझी थी इस बार तुम कभी नहीं आओगे। ऐसा ही सोचा था मैंने भी। फिर एक दिन तो पक्का रहा अपनी सोच पे। तो बदलनी पड़ गई अपनी सोच। क्यों? अरे फिर टचकरियां करके तुम इसको भगाओगी? अम्मी पूछने देना। तुम बताओ क्यों बदलनी पड़ गई तुम्हें सोच? तुम्हारी सोच आ गई थी। दिखाओ मुझे। आने दे। हाँ देखने तो दो। तुम बाइक देख के क्यों नहीं चलाते हो? देख रही तो चला रहा था। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एकदम तुम्हारी सोच आ गई। तो ना सोचा करो ना मेरे बारे में। जितना कोशिश करता हूँ ना सोचा करूं, उतना ही आ जाती है ये सोच। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ दर्द हुई? क्या मसला है? क्या है?